वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है ये 1.6। बाकी 5 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हमने कर दी है वीडियो। ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.6। चलिए, तो इस 1.6 एक्सरसाइज में कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, वो हमें सॉल्व करना है। और इसमें कुछ नहीं, इसके लिए कुछ फार्मूलेज हैं। फार्मूले इसमें क्या हैं, देखो, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो ये होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है। हेयर a m एंड n, a m n क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है यहाँ पर, ठीक है। ये है a की पावर m इंटू ए की पावर n इजकल टू ए की पावर m प्लस n। चलिए, नेक्स्ट क्या है, अगर a की पावर m की पावर n है तो ये होता है a की पावर mn, ठीक है, यानी कि m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो ये होता है a की पावर m माइनस n, और यहाँ पर m ग्रेटर देन n, अगर m ग्रेटर देन n है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, अगर a की पावर m और b की पावर m है, यानी कि दो नेचुरल नंबर हैं अलग अलग, दोनों की पावर क्या है, m है, तो ये क्या होता है, ये होता है a b की पावर m, यानी कि जो बेस है, देखो यहाँ होता क्या है, ये बेस होता है, ये पावर होती है, ये बेस है, ये पावर है, तो यहाँ दो बेस हैं और दोनों की सेम पावर है। अगर सेम पावर है और बेस अलग अलग है तो दोनों बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और ऊपर पावर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। इससे आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर आता है कि a की पावर n, a की पावर 1 अपॉन n, अगर a की पावर 1 अपॉन n है तो हम इसको लिख सकते हैं n रूट a, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1 अपॉन n है तो n रूट a, ठीक है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन क्या है, अगर a की पावर m अपॉन n है तो इसे हम लिखेंगे n रूट a की पावर m, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड है सब कुछ। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्लास 8th में भी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो a की पावर m इंटू ए की पावर n है तो इसको लिखेंगे a की पावर m प्लस n। और इस कंडीशंस में क्या है, a m n तीनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इन सभी में ये a m n b ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अगर a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m n होगा, या इसी को हम क्या लिख दें, a की पावर m इंटू n, ठीक है। a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n होगा, यहाँ पर m ग्रेटर देन n होगा। a की पावर m इंटू b की पावर m है, यहाँ इंटू है तो क्या होगा, ये बेस है, बेस की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पावर अगर सेम है तो ये कंडीशन होगी, यहाँ देखना है कि यहाँ दोनों m हो। अगर पावर 2 है a की तो b की भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है, अगर ये क्वेश्चन इसमें है a की पावर 1 अपॉन n है तो हम इसको क्या लिखेंगे, n रूट a। अगर a की पावर m अपॉन n है तो हम लिखेंगे n रूट a की पावर m, ठीक है। इतना है इसमें और कुछ नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज क्या कहती है, चलिए, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, सिर्फ सॉल्व करना है। ये है एक्सरसाइज 1.6। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड, फर्स्ट पार्ट है इसका 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है a की पावर 1 अपॉन n, ठीक है, 1 अपॉन n है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर इसको हम लिखें 64 1 अपॉन n तो a इजकल टू क्या होगा, 64 हो गया, तो n इजकल टू क्या होगा, 2 हो गया। तो a की पावर 1 अपॉन n क्या होता है, हमने क्या बताया था, ये बताया था हमने n रूट a। तो 64 की पावर 1/2 को हम क्या लिखेंगे, n क्या है, 2 है, यानी कि 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64, ठीक है। अब 64 के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, 2 के उसमें
ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 8 इंटू 8, 8 8 64 होता है, बन गया पेयर। तो इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर दो, या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, 64 की पावर 1/2 है 64। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो 8 की पावर 1 बचा, तो क्या आ गया, 8 आ गया। एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें, कोई भी वैल्यू है अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। मान लो a है, a की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, a यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 64 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से 32 टाइम, 2 से 16 टाइम, 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम, 1 2 3 4 5 6, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, क्या है, 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 की पावर कितना है, 1/2 है। अब देखो ये क्या आ गया, a की पावर m की पावर n हो गया, a की पावर m की पावर n, ये क्या होता है, a की पावर m इंटू n, तो m इंटू n यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से कटेगा 3 टाइम यानी कि 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया 8। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो ये आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाओ सॉल्व कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है 32 की पावर 1/5। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5, वही a की पावर 1/n है। ठीक है, तो ये क्या होता है, n√a यानी कि 32 की पावर 1/2 नहीं है, 1/5 है, 1/5, तो ये क्या होगा, 5√32। ठीक है, अब 32 के फैक्टर करने हैं, तो 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, यानी कि 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब यहाँ 5 है तो 5 का ही पेयर हमें चाहिए, देखो 5 का ही है, तो क्या आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से आप इसको कैसे कर सकते हो, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो 32 की पावर कितना है, 1/5, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 1/5, ये क्या बन गया, a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 खत्म, 2 की पावर 1 कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला लगाओ सॉल्व कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। थर्ड पार्ट पर हम चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। अगर इसको हम देखें तो क्या है, यही वही है, a की पावर 1/n यानी कि n√a, तो 125 की पावर 1/3 यानी कि 3 है n की वैल्यू, तो क्यूब रूट 125। अब क्यूब रूट है तो 125 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25 जा 125, 3 का पेयर बनना चाहिए तो 3 का ही बना है, तो कितना आ गया, 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट 3 ही पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसने भी बोला है फाइंड, फर्स्ट पार्ट दिया है 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। देखो ये कौन सा आ गया, ये आ गया जो मैंने बताया था a की पावर m/n, इसको हम क्या लिखेंगे, n√a की पावर m, यही बताया था, a की पावर m/n है तो n√a की पावर m। चलिए अब ये है 9 की पावर 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2, और ये 9 की पावर m कितना है, 3। ठीक है, चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो हमें 2 2 के पेयर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ भी और फैक्टर हो सकते हैं इसके, कैसे होंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 2 है, स्क्वायर रूट है, तो 2 2 का पेयर हो गया।
तो बाहर क्या आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत आसान है, सिर्फ जो फॉर्मूले शुरू में बताए हैं उन्हीं का यूज़ है। फॉर्मूला पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट है इसका 32 की पावर 2/5। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट है 32, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 32 की पावर 2/5। सेम है, क्या है, a की पावर m अपॉन n है, यानी कि n रूट a की पावर m है। चलिए तो 32 की पावर 2/5 यानी ये क्या होगा 5 रूट a, यानी कि 32 की पावर कितना होगा m, यानी कि 2। ठीक है, तो 5 32 की पावर 2 यानी कि 32 इंटू 32। अब यहाँ 5 है तो 5 के पेयर हमें यहाँ पर बनाने हैं, यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और ऐसे ही यहाँ पर इस 32 को भी हम तोड़ेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। 5 का बनाना है तो यहाँ ये 5 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इजकल टू 4 इसका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। चलिए अगर नेक्स्ट पार्ट की हम इसकी बात करें, थर्ड पार्ट, तो 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4 थर्ड पार्ट, 16 की पावर 3/4 ये भी सेम है, a की पावर m अपॉन n है, यानी कि n अंडर रूट a की पावर m। ठीक है, तो 16 की पावर 3/4 इजकल टू हम क्या लिखेंगे 4 और 16 की पावर 3। ठीक है, अब 16 की पावर 3 को 16 की पावर 3 क्या होगा 16 इंटू 16 इंटू 16, 4 है तो 4 के पेयर में हमें लेके आना है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ऐसे इसको लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, थर्ड को लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 125 की पावर -1/3। देखो इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। ठीक है, देखो माइनस में पावर है तो इसको हम लिखेंगे 1/125 की पावर 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो अब ये क्या आ गया नीचे आ गया, अब देखो ये तो 1 अपॉन में रहेगा, इस ये क्या है a की पावर 1/n, तो इसको क्या है 1/n अंडर रूट a, तो ये क्या हो जाएगा 125 की पावर -1/3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 3 और ये आ जाएगा 125, तो 1 अपॉन ये क्या आएगा क्यूब रूट 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 1 अपॉन ये कितना बचा है यहाँ पर 5, तो 1/5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही फॉर्मूला यूज़ किया है इन्होंने जो हमने बताया है स्टार्टिंग में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का अगर फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट इन्होंने लिया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, चलिए देखो इसमें कौन सा वो लगा है, देखो 2 बेस सेम है, तो बेस इस ये क्या था a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या था a की पावर m प्लस n, यही बताया था। अब बेस सेम है, a है, पावर अलग अलग है, दोनों को ऐड हो गया, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इजकल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा और 3 1 जा 3 अपॉन ये कितना होगा 15, तो 2 की पावर 13/15, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है,
देख लो एक बार, 2 की पावर 3 प्लस 1/5, इसका एलसीएम कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा और ये तो 13/15, ठीक है। तो 2 की पावर 13/15। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट इसने दिया है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, a की पावर m की पावर n, यानी कि a की पावर m इंटू n, ठीक है। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 3 की पावर 7, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a तो सेम आएगा, यानी कि क्या है, देखो इसको हम 1/3 की पावर 3 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 3 की पावर -3 की पावर 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर mn यानी कि -21 या 1/3 की पावर 21, ठीक है। चलिए इसके बाद वही फॉर्मूले हैं, सिर्फ वही 4-5 फॉर्मूले हैं, उन्हीं से आपको सॉल्व कर देना है। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है, इसके थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। देखो ये कौन सा फॉर्मूला, ये है a की पावर m अपॉन a की पावर n इजकल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। बस यही फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये m हो गया, ये n हो गया, a आपका क्या है 11 है, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 की पावर क्या बचा 1/2। इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ये आएगा 11 की पावर, यहाँ से देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 2 जा और 2 1 जा और 4 4 जा 1, तो 2 - 1 कितना आ गया 1, नहीं ये आएगा 1/2 नहीं 1/4, ठीक है। तो ये आ गया 11 की पावर 1/4, क्योंकि 1/4 माइनस हो रहा है 1/2 में से, बस इतना करना है। चलिए इसका लास्ट पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फोर्थ पार्ट, ये है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, सेम वो है, क्या है a की पावर m, ये है a की पावर m इंटू b की पावर m, ठीक है। a की पावर m इंटू b की पावर m, ये भी फॉर्मूला बताया था, क्योंकि पावर सेम है तो क्या आता है a की पावर ab की पावर m। चलिए तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 56 की पावर 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, हो जाए तो कैसे होगा, देखो ये हो गया आपका क्या, ये आ गया आपका a की पावर 1/n, ठीक है। तो 1/n ये क्या हो जाएगा n √a, तो ये 56 की पावर 1/2, तो ये 2 और ये आ गया 56, ठीक है। 56 के अगर हम फैक्टर करें तो 56 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा, ठीक है। तो 2 है, 2 2 का पेयर सिर्फ ये बनेगा, एक बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आपका बाहर आ जाएगा और रूट में कितना चला जाएगा 7 2 जा 14, बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लास्ट था ये, देखो इसमें एक क्वेश्चन बुक में बड़ा गड़बड़ दिया है, किसी बुक में इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो एक बुक में दिया है इसको कि ये 1/3 की पावर 3 की पावर 7 है, ठीक है, ये हमने कर दिया है सॉल्व। और एक बुक में इसको दिया है कि ये 3 की पावर 1/3 की पावर 7 है। इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, किसी बुक में ये दिया है एनसीईआरटी में ही और किसी एनसीईआरटी में ये दिया है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आप आंसर मैच करो और आंसर इसका दिया हो तो आप सोचोगे ये गलत है, नहीं, जिस बुक में ये दिया है उसमें आंसर इसका ही दिया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कहीं गड़बड़ है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, हमने ये सॉल्व किया था पहले, कुछ बुक में ये क्वेश्चन दिया है,
ठीक है, कुछ में इस टाइप से दिया है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, देख लेना एक बार। कुछ जगह ये दिया है, ये हमने सॉल्व कर दिया है पहले, कुछ जगह ये दिया है। तो अगर इसकी बात हम करें तो ये 3 की पावर 1/3 की पावर 7 है, यानी कि ये a की पावर m की पावर n है। तो ये क्या होता है, a की पावर m n होता है, ठीक है। तो a क्या है हमारा 3 है, तो 3 की पावर 1/3 इंटू 7 होगा। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 7/3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा और ये हमने पहले ही सॉल्व कर दिया है। तो ये देख लेना, यहाँ पर बुक में मिस प्रिंट है, ठीक है। कहीं पर क्वेश्चन ये दिया है, कहीं पर ये दिया है, वैसे क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, ये दिया था तो हमने इससे भी इसको भी सॉल्व कर दिया है। सॉल्व ये भी होगा, क्वेश्चन गलत नहीं है, और सॉल्व ये भी होगा। ये कैसे होगा, देखो 1/3 की पावर 3 है, ये तो हमने करके बता दिया है, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो हाँ, अगर हमारे पास 1/a है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1 लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ ये क्या है, a की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर -3। तो यहाँ भी 1/3 की पावर 3 है तो इसको हम लिखेंगे 3 की पावर -3 की पावर 7। सेम कंडीशन लगेगी, a की पावर m की पावर n, यानी कि 3 की पावर -3 इंटू 7, यानी कि 3 की पावर -21। इसी को ही हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर दिया था पहले, और जिस बुक में ये दिया है उसके लिए ये आंसर है, ठीक है। ये देख लेना है आपको, क्योंकि मिस प्रिंट है थोड़ा सा। अब मैंने दोनों इसको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। एक बार देख लेना अपनी बुक में कौन सा दिया है, ये दिया है, ये दिया है, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व कर देना। ये भी मैंने करके बता दिया, ये भी पहले मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ओके, अच्छे से आपको मेहनत करनी है, रिवीजन करना है, बार बार रिपीट करने हैं। फॉर्मूले तभी याद रह पाते हैं जब हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम फॉर्मूले क्वेश्चंस में पुट करेंगे हमें आसानी से याद हो जाते हैं। रटोगे तो भूल जाओगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद याद रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। गुड डे, थैंक यू।